तो अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का दिन, चुनाव का दिन। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे से वोटिंग आज शुरू होने वाली है। और देखिए, चुनाव से पहले मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप की रैली। वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने मिशिगन में अपनी रैली के जरिए कमला हैरिस पर फिर से निशाना साधा है। कमला के आने से अर्थव्यवस्था और खराब होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है, बाइडेन की नीतियों से पहले ही अमेरिका को बहुत नुकसान हो चुका है। कमला हैरिस अगर आती हैं तो फिर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और खराब होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। साफ तौर पर ऐलानिया अंदाज डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में नजर आया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद है न्यूज रूम से। साथ ही स्टूडियो में लगातार हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में पूर्व राजदूत दीपक बोरा जी बने हुए हैं। जल्दी से जरा आशीष का पहले रुख करेंगे। आशीष, ये मतदान से पहले जो आखिरी चुनावी सभा है, इससे पहले हमने कमला हैरिस को फिलाडेल्फिया में सुना और अब डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन की अपनी आखिरी सभा अपने अंदाज में अपनी जीत का ऐलान खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था, इसी मुद्दे को लेकर अमेरिकी लोगों से अपील कर रहे हैं। आशीष, देखिए, एक तो स्विंग स्टेट है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ पर रैली का आयोजन कर रहे हैं। आखिरी रैली है उनकी। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है, चाहे इन्फ्लेशन का हो, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स का हो, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कमला हैरिस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी बाइडेन प्रशासन को लेकर के बड़े प्रश्न चिन्ह है। इसको लेकर के लोग डिससेटिस्फाइड हैं कि इनको लेकर के बहुत ज़्यादा कारगर कदम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं उठाया। कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि इस बार प्रेसिडेंशियल रेस में है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह आखिरकार ये इंश्योर किया जा सके, उनकी आंसरेबिलिटी तय करा जा सके और वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सके, उनको इस बात के लिए कन्विंस कर सके कि ये वो कोर इश्यूज हैं जिन पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेल किया। लिहाजा आप कमला हैरिस पर भरोसा नहीं कर सकते और एक बार फिर से राष्ट्रपति पद पर चुन करके मुझे आने का मौका दें और इन चीज़ों को दुरुस्त मैं कर सकूंगा। लास्ट मिनट एफर्ट है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी इन कोशिशों में। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ में, लौटूंगे आपके पास और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त दीपक बोरा सर मौजूद हैं और जरा दीपक बोरा सर से ही समझते हैं, आप किस तरीके से रीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस आखिरी चुनावी भाषण को 24 राष्ट्रपति चुनाव की रेस के लिए। वो ही उन्हीं मुद्दों को उठाएगा जो चाहता है अमेरिकी लोग अपने ध्यान में रखें, जैसे कि आपके कॉलीग ने कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या। आखिरी भाषण में जोरदार वार अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कमला हैरिस पर, और वो जो बाइडेन की आर्थिक नीतियों को याद दिला रहे हैं अमेरिकी लोगों को। 100%। बिल्लू भाई क्लिंटन जो मेरे मित्र हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने यही कहा था, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, क्योंकि अगर आपकी आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है तो फिर आपके देश का भविष्य नहीं। फाइनली मैं एक, मेरी बेटी जो अमेरिका में रहती है, एक मीम भेजा है, इजाज़त दी तो पढ़ के कह देता हूँ। सारी दुनिया की नज़रें उस इलेक्टरल हॉस्पिटल में हैं अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका इज़ इन लेबर। लड़का होगा या लड़की 8 घंटे के बाद पता लगेगा। आई फाउंड दिस वेरी फनी। सर, आपका ये जो अंदाज है ना, चुटीला अंदाज, जिसमें आप गंभीर बातें भी और साथ ही साथ इस तरीके के हल्की फुल्की जो बातें हैं वो भी दर्शकों के साथ शेयर करते हैं, इसीलिए बहुत ही इंगेजिंग और एंग्रॉसिंग पूरी की पूरी कवरेज हो जाती है। थैंक यू सो मच इसको इतना एंटरटेनिंग भी बनाने के लिए। जगविंदर पटेल का रुख करते हैं और जरा उनसे जानते हैं कि अब तो बस फैसले की घड़ी आ गई है, मतलब अब तो मतदान शुरू होगा। वहां पर पेनिसिल्वेनिया में पूरा जोर कमला हैरिस अपने आखिरी चुनावी भाषण में, और यहां मिशिगन में पूरा जोर लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर स्विंग स्टेट्स और इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर साथ हैं जिस पर दोनों की नजर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बाउंस बैक किया है, बराक ओबामा की पूरी ताकत लग गई, उनकी पत्नी की पूरी ताकत लग गई। ये सिर्फ कमला हैरिस नहीं लड़ रही हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि डेमोक्रेट की तरफ से पूरा इलेक्शन एक तरह से ओबामा ने पर्दे के पीछे से रहकर लड़ा है। यानी अगर जितनी कंट्रोवर्सीज में डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं, जिस तरह से उनको अमेरिका की सत्ता से बाहर होना पड़ा था, उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए उनका, कि एक वाइस प्रेसिडेंट जिनके मुकाबले वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद उनका अगर जो पोल परसेंटेज आ रहा है उसका मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। 1-2% से इस बार जो है वो नतीजे आ जाएंगे। खैर, वो मतदाता तय करेंगे। दूसरी बात क्या है, अमेरिका के चुनाव पर इस बार अमेरिकन की या इंडियंस की ही नजर नहीं लगी है, पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। जो कुछ यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, जो कुछ इजराइल लेबनान में इस टाइम कर रहा है, या फिर जो गाजा में हुआ है, क्या ये जो अनरेस्ट मिडिल ईस्ट में, या फिर हम ये कहें कि यूरोप और रशिया के बीच में जो चल रहा है, इसको कौन खत्म करवाएगा? क्या अगर यही सत्ता कंटिन्यू करती है
तो ये ऐसे ही जारी रहेगा? क्या जो महंगाई है, चाहे वो अमेरिका की हो, यूरोप की हो, हमारे देश की हो या बाकी दुनिया की हो, क्या उसका इन युद्ध से कोई कनेक्शन है? क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से हो रहा है? इसको ये जो अनरेस्ट है मिडिल ईस्ट का और यूरोप का और ये रशिया का क्राइसिस जो है, इससे जोड़कर देखा जा रहा है, ये खत्म होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इसी वजह से शायद एक एडवांटेज डोनाल्ड ट्रंप साहब को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है दीपक वोरा सर, कि डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि मुद्दे वही हैं, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इमिग्रेशन का मुद्दा, और सरकार अभी जो बाइडेन डेमोक्रेट्स की है वो बहुत ही आसानी से घेरने में इन लोगों को कामयाब हो रहे हैं, और उनके पास हर समस्या का जो अमेरिकी जनता इस समय सामना कर रही है उसका एक समाधान है, बहुत ही क्रिस्प स्पष्ट भाषा में वो अपना समाधान देते हैं। और वहां दूसरी तरफ कमला हैरिस हैं जो बात करती हैं, पर वो सीधी और स्पष्ट इसलिए सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि वो लोकतंत्र की दुहाई देती हैं और दोबारा से वो ग्रीन एनर्जी और इस तरीके की बातें जो टैंजिबल नहीं है, उस तरीके के वो एक तरीके से सपने अमेरिकी जनता को दिखा रही हैं। ये बहुत परसेप्टिव कमेंट आपने किया है और पटेल साहब ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है कि क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, आप जानती हैं, बिजनेसमैन है, और अगर आपको कभी मौका लगे या मैं उस किताब को ढूंढ सकूं, उनकी दशक 1980s में एक पुस्तक लिखी थी, द आर्ट ऑफ द डील कैसे की जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब उन्होंने लिखी थी। तो हर चीज़ में डील करना चाहते हैं वो। यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है उसको वो ख़त्म करेगा क्योंकि वो डीलिंग में बहुत बिलीव करता है। इजराइल गाजा भी कोई ना कोई वो डील बनाएगा। आपको याद होगा उसने कहा था कि आई कैन स्ट्राइक अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में मीडिएशन कर सकता हूँ। हमने उसको कहा था कि नहा के आइए उसके बाद बात करेंगे तो वो उसमें हमने उसको खारिज कर दिया था उसके आइडिया को। पर वो ही इज़ अ गो गेटर, ही इज़ अ डूअर। और जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस समय अमेरिका में, मैम, जैसे कमला दीदी हैरिस जो दांत दिखाती रहती हैं सारा वक्त, वो बातें करते हैं डेमोक्रेसी की, इसकी उसकी, वो लोगों को इंप्रेस नहीं करता। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग मैम, अमेरिका में कई साल रहा हूँ, पोस्टेड था, मैं हर साल 2-3 बार वहाँ जाता हूँ, इलेक्शन मैंने देखी हैं। वेरी सिंपल, जब ये बात करते हैं ना अनएम्प्लॉयमेंट की, इलीगल इमिग्रेशन की, माना जाता है कि 1 और 2 करोड़ के बीच इलीगल इमिग्रेंट्स आ गए अमेरिका चाइना करना चाहता है चाइना के ऊपर, क्योंकि जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था, अगर मैं पतलून लेता था $10 की, अगले साल चीनी आया, बोला मैं $2 की दे दूंगा, सब वहां भाग गए। तो अमेरिका की मिनिमम वेज इतनी हाई है कि वो compete नहीं कर सकते ऑन लेबर कॉस्ट। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट आता है न्यूयॉर्क में, जहाँ पे $20 है प्रति घंटा मिनिमम वेज, अगर इलीगल कहता है मैं $5 में काम करूंगा, लोग बड़े खुश हैं, वो बांग्ला करना शुरू कर देते। सो दिस इज अ मेजर इशू, और ट्रंप ने ये दुखती नस पर हाथ अपना रख दिया है। कमला वो उसका जवाब नहीं दे पा रही कि इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स कैसे आ गए। वो बॉर्डर पे वॉल बनाना चाहते थे, आपने रोक दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अमेरिकन आर अनहैप्पी अबाउट, हैप्पी वो बिजनेस वाले जो कहते हैं जी बहुत सस्ते में काम हो रहा है, लेकिन द मेजॉरिटी अमेरिकन जो मिनिमम वेज पे डिपेंड करते हैं वो अनएम्प्लॉयड है, वो नाराज है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, और साथ ही हमारे दोनों सहयोगियों जगविंदर पटेल और आशीष कुमार सिंह का। तो कुल मिलाकर कौन कितना ताकतवर, सबसे बड़ी टक्कर आज फैसला करना शुरू कर देगी अमेरिका की जनता। मतदान का दिन आज।